देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि WWE के बाहर की दो सबसे बड़ी कंपनी AEW और NJPW एक साथ काम करती गए। बट गाइस यहीं अब WWE और NJPW के पार्टनरशिप को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे ने WWE के एक बड़े रेसलर को चैलेंज कर दिया है। साशा बैंक के ब्रॉक लेसनर को फॉलो करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में साशा बैंक का डेब्यू कब और कैसे होगा, इसको लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। और गाइस यंग बस के AEW में कंटेंट नेगोशिएशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट द यंग बस की। वेल गाइस वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि यंग बस का AEW का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होगा। और गाइस यहाँ पर 2024 के अंदर यंग बस और केनी ओमेगा तीनों पूरी तरह से फ्री एजेंट होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर भी तगड़े रूमर है कि यंग बस और केनी ओमेगा के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद WWE डेफिनेटली इन तीनों को साइन करने का कोशिश करेगी। और गाइस जिस तरीके से WWE के अंदर कोडी रोड्स को साइन करने के लिए WWE ने AEW से ज्यादा पैसे फेंके थे, कुछ उसी तरीके से WWE इन तीनों को साइन करने के लिए भी AEW के मुकाबले इन तीनों को बड़ा ऑफर दे सकती है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यंग बस और टोनी खान के बीच में बहुत ही जल्द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होने वाली है। और गाइस यहां पर AEW के अंदर जो मैनेजर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको को रिप्रेजेंट करता है, वही मैनेजर यंग बस को भी रिप्रेजेंट करने वाला है। और गाइस यहां पर बेसिकली बैरी ब्लून वो इंसान होने वाले गए जो यंग बस के AEW के अगले कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को करेंगे। और गाइस क्योंकि यहां पर बैरी ब्लूम यंग बस को नेगोशिएट करने वाले गए, तो गाइस यहां पर इस चीज के 90% चांसेस है कि यंग बस टोनी खान के कंपनी के साथ रिसाइन करेंगे। और गाइस पॉसिबली AEW के अंदर यंग बस AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यंग बस AEW को लीव करके WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए या फिर यंग बस AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान को लेकर इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार ब्रायन माइल्स ने बात की थी, जहां पर ब्रायन माइल्स का यह कहना है कि टोनी खान के 2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद टोनी खान ने रेसलिंग इंडस्ट्री के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया है। क्योंकि गाइस यहां पर ब्रायन माइल्स का यह मानना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में एटीट्यूड एरा के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री को लेकर फैंस के बीच में कभी भी इतनी ज्यादा बातें नहीं होती थी। और गाइस लास्ट टाइम जब रेसलिंग इंडस्ट्री को लेकर वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा हाइप चल रहा था, तो गाइस वो टाइम WCW और WWE का कंपटीशन था। बट गाइस यही करीबन 20 सालों के बाद अब जब टोनी खान ने AEW कंपनी की फाउंडेशन की गए, तो गाइस एक बार फिर से रेसलिंग इंडस्ट्री को लेकर वर्ल्ड वाइड फैंस की उत्साह बढ़ती जा रही है। और गाइस यहां पर ब्रायन माइल्स का यह कहना है कि आज के टाइम पर रेसलिंग इंडस्ट्री में जो भी बड़ी चीजें हो रही है, उन सबका मेन रीजन टोनी खान है। और गाइस यहां पर ब्रायन माइल्स का यह कहना है कि करंट रेसलिंग इंडस्ट्री एरा को टोनी खान एरा कहना चाहिए। और गाइस यहां पर अगर टोनी खान नहीं होते, तो गाइस आज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर फैंस को इतने सारे ड्रीम मैचेस देखने को नहीं मिलते। वेल गाइस मैं यहां पर ब्रायन माइल्स से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइस ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी शक नहीं गए कि बिना टोनी खान के रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पर इतनी एक्साइटमेंट नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहीं अब AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर साशा बैंक के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ चुकी है। जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर का यह कहना है कि साशा बैंक AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट पर डेब्यू कर सकती है। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साशा बैंक अगले हफ्ते डायनामाइट पर AEW में सराय के मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर डेब्यू करेंगे। क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग इनसाइडर का ये कहना है कि साशा बैंक ने NJPW के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस जिस तरीके से जॉन मॉक्सली के WWE को लीव करने के बाद जॉन मॉक्सली NJPW के शो पर पहली बार अपीयर होके NJPW के अंदर पहले मैच लड़े थे, कुछ उसी तरीके से साशा बैंक के WWE को लीव करने के बाद साशा बैंक भी उनका पहला मैच NJPW के अंदर रेसल करने वाली गए। और गाइस क्योंकि यहां पर साशा बैंक ने NJPW के साथ USA में मैच को लेकर कमिटमेंट की गए, तो गाइस यहां पर NJPW के इस कमिटमेंट की वजह से साशा बैंक उनका पहला मैच WWE के बाहर NJPW पर रेसल करेंगी। और गाइस इसीलिए अगले हफ्ते AEW के किया फोरम के ऊपर साशा बैंक पॉसिबली AEW के शो पर अपीयर तो होंगी। बट गाइस यहां पर साशा बैंक AEW के शो पर रेसल नहीं करेंगी। और गाइस यहां पर इवन रेसलिंग इनसाइडर का यह कहना है कि AEW के अंदर जिस तरीके से आज से करीबन 1 महीने पहले ब्रिट बेकर और सराय के बैक स्टेज सेगमेंट के ऊपर ब्रिट बेकर ने सराय को AEW के शो का टिकट दिया था, उस सेगमेंट को देखकर रेसलिंग इनसाइडर को यह लगता है कि AEW के किया फोरम में होने वाले डायनामाइट शो के
के ऊपर जब सराया, टोनी स्टॉर्म, ब्रिट बेकर और जेमी हेदर का ये मैच हो रहा होगा तो गाइस यहाँ पर AEW के रिंग साइड एरिया के ऊपर हमें साशा बैंक AEW के क्राउड में AEW के शो को देखते हुए दिखाई दे सकती गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर जब करीबन 1 महीने पहले सराया और ब्रिट बेकर का सेगमेंट हुआ था तो गाइस उस सेगमेंट के अंदर सराया ने ब्रिट बेकर वाले टिकट को एक्सेप्ट किया था और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर साशा बैंक पॉसिबली उसी टिकट को लेकर AEW के क्राउड में मौजूद होने वाली गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रेसलिंग इनसाइडर की ये रिपोर्ट कितनी सही साबित होती गई। बट गाइस जहां तक बात रही साशा बैंक के NJPW में कमिटमेंट की तो गाइस यहीं अभी हफ्ते बुकर टी ने साशा बैंक के NJPW में बुकिंग सिस्टम को लेकर उनकी तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर बुकर टी का ये कहना है कि साशा बैंक के WWE को लीव करने के बाद साशा बैंक का NJPW को ज्वाइन करना डेफिनेटली साशा बैंक का बहुत ही बढ़िया प्लान है, क्योंकि गाइस यहां पर बुकर टी का पर्सनली ये मानना है कि जब भी WWE के अंदर कोई रेसलर WWE को लीव करता है और उसे अपने कैरेक्टर को दोबारा रिबिल्ड करना होता है तो गाइस NJPW वो परफेक्ट कंपनी होती गए जो किसी भी सुपरस्टार को रिबिल्ड करके पहले के मुकाबले भी बड़ा सुपरस्टार बनाती गए, क्योंकि गाइस यहां पर साशा बैंक के पहले ब्रॉक लेसनर और WWE सुपरस्टार क्रिस जेरिको जैसे रेसलर WWE को लीव करके NJPW पर गए थे और गाइस इन दोनों के NJPW में काम करने के बाद जब ये दोनों WWE पर उनकी वापसी किए थे तो गाइस ये लोग पहले के मुकाबले भी बड़े रेसलर थे और गाइस इसीलिए बुकर टी का ये मानना है कि साशा बैंक ब्रॉक लेसनर को फॉलो कर रही गए और गाइस यहां पर साशा बैंक NJPW में काम करके कुछ ही दिनों में WWE पर पॉसिबली उनका रिटर्न करेंगी। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि साशा बैंक WWE पर रिटर्न करती गए या फिर साशा बैंक AEW पर डेब्यू करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE और NJPW की तो गाइस यहीं टोक्यो डोम में केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के ड्रीम मैच के बाद विल ऑस्प्रे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में WWE में उनके ड्रीम ओपोनेंट को लेकर बात की गई, जहां पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि अगर कभी भी विल ऑस्प्रे WWE को ज्वाइन करते गए या फिर कभी भी विल ऑस्प्रे को WWE के अंदर कोई ड्रीम मैच लड़ने का मौका मिलेगा तो गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे WWE के अंदर सेथ रॉलिंस के साथ मैच लड़ना चाहेंगे। और गाइस क्योंकि यहां पर विल ऑस्प्रे और सेथ रॉलिंस के बीच में रियल लाइफ में ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है तो गाइस इसीलिए विल ऑस्प्रे को पर्सनली ये लगता है कि सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे के इस मैच के जरिए WWE काफी ज्यादा पैसा कमा सकती है। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि आज के टाइम पर WWE के अंदर सेथ रॉलिंस बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर हैं और गाइस इसीलिए अगर कभी भी WWE के अंदर विल ऑस्प्रे का डेब्यू होता है तो गाइस WWE में विल ऑस्प्रे का ड्रीम ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस होंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी शक नहीं है कि विल ऑस्प्रे और सेथ रॉलिंस अगर NJPW में इस मैच को रेसल करेंगे तो गाइस इस मैच को 6 स्टार इवन 7 स्टार रेटिंग मिलेगी। बट गाइस यही मैच अगर WWE के अंदर होगा तो गाइस WWE के मैचेस की सेटिंग की वजह से इस मैच को 5 स्टार रेटिंग भी नहीं मिलेगी। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE और NJPW के पॉसिबल पार्टनरशिप की। अब देखो यार ये बात तो हर किसी को मालूम है कि WWE के बाहर के दो सबसे बड़ी कंपनी AEW और NJPW करंटली एक साथ काम कर रहे हैं। बट गाइस यहीं इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने WWE और NJPW के पार्टनरशिप को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि ट्रिपल एच के WWE के क्रिएटिव कंट्रोल लेने के बाद WWE ने जिस तरीके से कार्ल एंडरसन और शिंसुके नाकामुरा जैसे रेसलर्स को WWE के बाहर कम्पीट करने का परमिशन दिया है, उस चीज को देखकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर को ये लगता है कि WWE अब उनके बाहर की बड़ी कंपनीज के साथ काम करना चाहती गए। और गाइज क्योंकि WWE जापान के अंदर उनके NXT ब्रांड को शुरू करना चाहती गए तो गाइज इसीलिए WWE NXT जापान को बिल्ड करने के लिए पॉसिबली NJPW के साथ पार्टनरशिप करना चाहेगी, क्योंकि गाइज यहां पर NJPW ऑर्गुली जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी गए और गाइज यहां पर WWE के NXT जापान को सक्सेसफुल बनाने के लिए डेफिनेटली WWE NJPW के साथ किसी तरह के पार्टनरशिप को एक्सपेक्ट कर रही गए। और गाइज यहां पर अगर NJPW इस पार्टनरशिप के लिए मान जाते गए तो गाइज पॉसिबली AEW और NJPW के पार्टनरशिप के बाद WWE और NJPW की पार्टनरशिप हो सकती गए। वेल गाइज मुझे तो यहां पर इस चीज के 0% चांसेस लगते गए कि NJPW AEW को लीव करके WWE के साथ पार्टनरशिप करेगी, क्योंकि गाइज जहां तक मैं NJPW की हिस्ट्री को जानता हूं NJPW उतने पार्टनरशिप के साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल रहते गए। और गाइज जिस तरीके से WWE बार बार NJPW को डिसरिस्पेक्ट करती गए, मुझे तो नहीं लगता है कि WWE के साथ NJPW काम करेगी। बट गाइज आपको क्या लगता है WWE और NJPW का पार्टनरशिप होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।